Hello students. Today we have discussed now चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं. Alright, long answer for the following questions. First question is, how does respiration occurs in plants? Write short notes on it. इस क्वेश्चंस को आप बुक में से पेज नंबर 63 से नोट करेंगे. Here to here. Plants are living organisms, so like animals, they to respiration to need energy. They obtain energy by the process of respiration. Plants use oxygen for respiration and release carbon dioxide, but plants do not have any specific organ like animals, so the exchange of gases take place by the process of diffusion. Diffusion of gases occurs through all parts of plants independently like stem, root and leaf. Okay, here to here. ये क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग कंप्लीट होता है यहाँ तक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग का. Write the major parts of human respiratory system and also write its main functions. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताना है, मेजर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन, उसके मेन फंक्शंस. तो इसको पेज नंबर 61 से राइट करेंगे हम. पेज नंबर 61 पर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है. हेयर तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज पार्ट्स: नेसल कैविटी, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंची और लंग्स. ठीक है. नेसल कैविटी, तो वी जनरली ब्रीथ थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स एंड समटाइम्स थ्रू आवर माउथ. यहां तक ओके. फिर आगे, विच आर कनेक्टेड टू ट्रेकिया और विंड पाइप एट द इनर एंड. यहां से तो फर्स्ट लाइन वी से लेकर माउथ तक नेसल कैविटी में लिखेंगे इसमें, और उसके बाद आप लिखेंगे विच आर कनेक्टेड से लेकर एंड तक राइट करेंगे. ओके, तो वी से लेकर माउथ तक और फिर विच से लेकर इनर एंड तक. ठीक. सेकेंड लिखेंगे आप लैरिंक्स, तो एयर विच पासेस थ्रू नेसल कैविटी कम्स इनटू द रेक्टेंगुलर चैम्बर कॉल्ड लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स. इसे बोलते हैं वॉइस बॉक्स, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? स्पीच के लिए. इसको लिख देंगे वॉइस बॉक्स तक. फिर नेक्स्ट ट्रैकिया या विंड पाइप, तो द ट्रैकिया और विंड पाइप इज अ टेंडर मस्कुलर ट्यूब सपोर्ट बाय कार्टिलेजिनियस rings. Okay, it is divided into two bronchi. The next bronchi is divided into smaller tube called bronchioles and finally enter tiny sac like structure called alveoli. ठीक. next lungs में there is one pair of lungs. Each lungs has million of alveoli which get filled with air when we inhale. Okay, तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है. ये डायग्राम आप अपनी नोटबुक में अलग से, इस क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन आप अलग से इसको डायग्राम को क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे. अ लेवल डायग्राम रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको भी आप नोटबुक में ड्रॉ करेंगे. ओके,
नेक्स्ट, हाउ कैन यू डेमोन्स्ट्रेट ब्रीथिंग प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग। ये आपका पेज नंबर 61 पर है। Here, the process of breathing is completed by our lungs. Lungs are located in the chest cavity. A large flat muscles called diaphragm, each attached to the floor of chest cavity. With the help of diaphragm, air reaches and comes out from lungs. The movement of air from atmosphere to lungs is called inhalation and exhalation. ओके, यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा और राइट कर लेंगे। ये आपको पता ही है, इनहेलेशन में क्या होता है, 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। जब आउट करते हैं एयर को तो एक्सेलरेशन, और जब इन करते हैं तो इनहेलेशन। तो आप यहाँ तक करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 61 से अगेन बता देते हैं, द प्रोसेस टू ब्रीथिंग से लेकर आपका हेयर एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक, ये कंप्लीट होता है आपका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, मेक अ डायग्राम ऑफ स्टोमेटा, एक्सप्लेन इट्स क्लोजिंग एंड ओपनिंग फंक्शंस। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे, पेज नंबर 63 पर है। या आप डायग्राम बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की बोथ। ये क्योंकि स्टोमेटा क्लोज्ड है और ये ओपन है, और ये आपकी क्या है, गार्ड सेल, जो इसको क्लोज और ओपन में हेल्प करती है। उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। ओके, इसी के द्वारा गैसेस क्या होती है, एक्सचेंज होती है। गार्ड सेल क्या करती हैं, क्लोज होती है, ओपन होती है, और यहाँ से जो बीच का पोर है, इसी के द्वारा गैसेस क्या होती हैं, एक्सचेंज होती है। यहाँ कहाँ पे किसमें पाए जाते हैं, लिप्स की सरफेस पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो मेजर क्वांटिटी ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। इट इज अ स्पेस बिटवीन 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल। इट कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। उसके बाद ये डायग्राम बनाओगे। उसके बाद आप थ्योरी राइट करोगे, वो थ्योरी हमने यहाँ राइट कर रखी है हेयर। यह आपका क्वेश्चन नंबर आंसर 1 है, आंसर नंबर 4, क्वेश्चन 4। तो गार्ड सेल्स आगे सराउंड स्टोमेटा एंड फंक्शन टू ओपन एंड क्लोज स्टोमेटल पोर्स, PORES, फुल स्टॉप। स्टोमेटा अलाउ अ प्लांट टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, which is needed for photosynthesis, full stop. They also help to reduce water loss while closing when conditions are hot or dry. यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, या आपका लॉन्ग आंसर कंप्लीट होता है। अगेंस्ट बता देता हूँ, आपको हेयर टू हेयर राइट करना है, उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको ये आपकी थ्योरी लिखनी है गार्ड सेल से लेकर हॉट और ड्राई। ओके, ये आपके लॉन्ग आंसर कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।